तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की वैकेंसी आ चुकी है और वह हमारी 10th लेवल पे, ठीक है, 10वीं स्तर पे इंडियन नेवी, उसको हम लोग MR रिक्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है, आ चुकी है। अब चलिए सब कुछ जान लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा डेट पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है, किस डेट से फॉर्म भराना शुरू होगा, कितना फॉर्म फीस है, सब कुछ सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रॉपर नोटिफिकेशन। इसको मैं अच्छे से क्लियर दिखने के लिए छोटा सा थोड़ा पार्ट्स में बड़ा कर दिया हूँ, ठीक है। अब चलिए हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो इंडियन नेवी, जिसे हिंदी में भारतीय नौसेना कहा जाता है, ठीक है, और इनके संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे, जानते ही हैं सब कोई। तो इंडियन नेवी 10th लेवल पे, MR लेवल पे कोई भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकता है जो 10वीं पास है और जो यहाँ की उम्र सीमा को फॉलो करता है, ठीक है। सबसे पहला कि जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है, वो अनमेरिड होने चाहिए, यानी कि अविवाहित होने चाहिए। बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमेरिड मेल एंड अनमेरिड फीमेल, यानी कि पुरुष और महिला दोनों को यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपको सिंपली 10th पास है और अगर आपने 10वीं में 50% अंक हासिल किए हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा, कम से कम 50% या उससे ज़्यादा अगर हासिल किए हैं तो आपको यहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन क्लास 10th बोर्ड एंड आर अवेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑल्सो एलिजिबल। अगर कोई कैंडिडेट जो 10वीं का एग्ज़ाम दिया है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेज 2 जाते जाते, यानी कि आपका दौड़ वगैरह होते होते, एग्ज़ाम होते होते 3 महीना के अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आ ही जाता है जनरली 3 महीना में सबका रिजल्ट। अगला है कौन फॉर्म अप्लाई करेगा, कितनी उम्र सीमा है। तो देखिए, आपकी उम्र 1 नवंबर 2003 से लेकर के 30 अप्रैल 2007 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2003 से लेकर के 30 अप्रैल 2007 के बीच में आपकी उम्र है, तभी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आपको विवाहित नहीं होना है। हाँ रे भाई, सुन ले नहीं, अब बोलिएगा। चलिए, टर्म्स एंड कंडीशन जान लीजिए। तो टर्म्स एंड कंडीशन आपको अभी मतलब जानना ज़रूरी नहीं है, बस जान लीजिए कि 30,000 रहेगा आपका बेसिक पे शुरू में, ठीक है। और ये आपको टोटल 5,02,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। और फिर बेनिफिट्स रहेंगे, अगर कुछ हो जाता है तो यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, जो काम की बातें वो चीज़ जान लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे फर्स्ट बोला गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अग्निवीर MR, अब इंडियन नेवी को भी अग्निवीर में रखा गया है, ठीक है। जय बार गवर्नमेंट आती है तय बार इसको स्कीम चेंज करती जाती है यार। तो फरवरी 2024 बैच विल इंक्लूडेड 2 स्टेज। स्टेज 1 रहेगा आपका, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ठीक है। और दूसरा स्टेज 2 रहेगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि शारीरिक जो आपका दौड़ रहेगा, पुशअप्स, सिटअप्स, ठीक है ना, दौड़ धूप वाला काम रहेगा, वो 2 रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो है मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। अगर मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाता है तो आपको घर ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। फिर आप लोग INS चिल्का चले जाइएगा उड़ीसा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। इतना प्रोसेस है। तो पहला आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। आगे देखते हैं। तो स्टेज 1 जो रहेगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग जान लेते हैं। 18 नंबर में बोला गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग में इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट NEET वुड बी कंडक्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट डेट। शॉर्ट लिस्टिंग वुड बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन द इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो इंडियन नेवी के जो जितने भी लोग कैंडिडेट अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे उन सबको लिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड विल बी कैरी आउट ऑफ in a stage wise manner. The cutoff marks for shortlisting for next stage selection process may vary from a stage of, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आपका स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ स्टेट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो 19 नंबर पॉइंट पे बोला गया है कि आपको एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, ये चीज़ें देखिए। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा सिंपली, जिसमें से आपका जो है ये 50 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। बोला गया है द क्वेश्चन पेपर विल बी बायलिंगुअल, यानी कि आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक सही उत्तर को चुनना रहेगा। अच्छा, बहुत से लोग डरते हैं कि क्या इंग्लिश भी रहेगा। नहीं, 10th लेवल पे इंग्लिश नहीं रहता है, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विल बी
आपका जो रहेगा कंप्राइज ऑफ 2 सेक्शंस, 2 भागों में बटा रहेगा, मैथ साइंस, ठीक है, एंड जनरल अवेयरनेस। पहला सेक्शन रहेगा मैथ और साइंस का और दूसरा सेक्शन रहेगा जीके का। इसमें 25 जीके आते हैं, ठीक है, टोटल 25 को जीके, 13 को मैथ, 12 को साइंस, ठीक है। ये इस टाइप से टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और आपको 50 में अगर आप 40 प्लस लेते आते हैं तो यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका नौकरी हो जाएगा, ठीक है। टाइमिंग रहेगा 50 क्वेश्चन के लिए आधा घंटा टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है, आधा घंटा टाइमिंग। फिर बोला गया है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शंस एज वेल एज, ठीक है। तो आपको फिर से भेजा जाएगा, इसके लिए दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में गलती करते हैं, मान लीजिए 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपके गलत कर दिए तो आपका एक सही उत्तर काट लिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन गलती करने पे 0.25 मार्क्स काटा जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन गलती कीजिएगा तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। मतलब 4 क्वेश्चन गलती तो एक सही उत्तर कट गया। सेंटर आपको ऑनलाइन चूज करना होगा, कहाँ पे लीजिएगा आपको जनरली आपका जो राज्य है स्टेट उसमें देखने को मिल जाएगा। एग्ज़ाम फ़ी की बात कर ले तो एग्ज़ाम फ़ी आपको यहाँ पे 550 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, 550 रुपया इतना देना पड़ेगा एग्ज़ाम फ़ी। आगे देखते हैं। तो यार गर्मी से पूरा परेशान हो गया हूँ। स्टेज 2 आपका दौड़ होगा जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, मैथ इंग्लिश मैथ साइंस, ठीक है, और जीके वाला। तो अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा, कॉल लेटर जारी किया जाएगा, फिर से एडमिट कार्ड दूसरा दौड़ के लिए। उसमें आपको दौड़ वगैरह कराया जाएगा। क्या क्या कराया जाएगा, तो पुरुष उम्मीदवारों की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा। 20 बार आपको करना है उठक बैठक, ठीक है, 20 टाइम्स उठक बैठक करने हैं। फिर है हमारा यहाँ पे महिलाओं को 15 बार और दौड़ में टाइम दिया जाएगा। गर्ल्स को यहाँ पे फीमेल को 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1600 मीटर की रेस होगी, 1680 मीटर की रेस होता है, ठीक है। उठक बैठक 15 बार। फिर यहाँ पे पुशअप यानी कि पुशअप्स लगाने होंगे 15 और 10 फीमेल को। वहीं पुरुष उम्मीदवार को बेंड नी सीट टॉप करना होगा, ठीक है। तो घुटना को मोड़ के 15 बार उठक बैठक और महिलाओं को 10 बार, फीमेल्स को, महिला नहीं बोलना चाहिए, गर्ल्स ही बोलना चाहिए ना। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे और जो लोग स्पोर्ट में ज़्यादा रहेंगे पहले उनको प्रेफर किया जाएगा अगर आप कहीं पे मेडल वगैरह हासिल किए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल में बॉयज़ लोग को स्पेशली देखा जाता है कि वगैरह मतलब कुछ सूजन वगैरह है क्या, ठीक है, टेस्टिस वगैरह में, तो आपको उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। दांत उत सड़ा है तो भी दिक्कत हो सकता है। मेरिट लिस्ट फिर जारी किया जाता है फ्रेश कैंडिडेट का, जो लोग दोनों स्टेज यानी कि एग्ज़ाम और दौड़ और उठक बैठक जितना भी होता है ये सभी पास कर लेते हैं तो उनका फाइनल मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट कराया जाता है। मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो फिर आपके घर जॉइनिंग लेटर आ जाता है, ठीक है। फाइनल रिक्वायरमेंट मेडिकल और जो मेरिट लिस्ट में नाम आया उसके बाद होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोनों के लिए, ठीक है, लड़का लड़की बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। टैटू आपके बॉडी में कोई नहीं होना चाहिए, अगर है तो केवल और केवल ऐसा टैटू होना चाहिए जो नाम हो, कोई चिन्ह वगैरह चित्र वगैरह छाप दिए तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। जनरली सभी टैटू को दिक्कत होता है लेकिन नाम वाला या भगवान का नाम वाला को मान्यता दे दिया जाता है, ठीक है, लेकिन छांट भी सकता है, पहले उनको लिया जाएगा, टैटू वालों को बाद में लिया जाता है। ट्रेनिंग INS चिल्का उड़ीसा में होगा, ठीक है, नवंबर से ही शुरू हो जाएगा। इंडियन नेवी की बहुत फास्ट रिक्वायरमेंट प्रोसेस है और अभी से ही आप लोग अब प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं फॉर्म यहाँ पे कब हमारा अप्लाई होना शुरू होगा। तो दोस्तों अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो फॉर्म इसका ऑनलाइन 13 तारीख से भरा जाएगा, इसी महीने 13 मई 2024 से स्टार्टिंग होगा। 27 मई लास्ट डेट रहेगा फॉर्म अप्लाई करने का, ठीक है। और फॉर्म अप्लाई जैसे ही कीजिएगा 13 तारीख होगा, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। देख देख के मैं वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख देख के मोबाइल या लैपटॉप जिससे भी हो डाल सकते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त हो या फिर आपके घर में कोई छोटे बड़े हों, ठीक है, आप हो सकता है बहुत सारे दोस्तों को पता ही नहीं चलता है कि यार कब एज पार हो गया, इंडियन नेवी और एयर फोर्स में वैकेंसी भी आता है, ठीक है। तो 27 तारीख लास्ट डेट है। और हाँ, अगर आपसे कोई बोला जाता है कि आप पैसा दीजिए हम आपको इंडियन नेवी में ज्वाइनिंग करा देंगे, तो ये सब आपकी ठगी होती है, ठीक है। यही है INS चिल्का जहाँ पे आपका ट्रेनिंग होता है आफ्टर सिलेक्शन।
और क्या बताएं, मेरा भी शौक़ था नेवी में जाने का, लेकिन मेरी हाइट ही नहीं बढ़ी। कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाँ, जिनको पीडीएफ चाहिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, फ्री में। और फॉर्म फीस जो लगेगा 550 रुपया। किन्हीं को दिक्कत होता है, लेकिन जुगाड़ करके कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काम देगा आपको, पैसा वगैरह तो लगता नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलिए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कीजिए और दौड़ धूप करना शुरू कर दीजिए सुबह से ही।